इस समय हम बड़ी ब्राह्मणा के वार्ड नंबर 9 में हैं। आपको बता दें कि 21 तारीख को एक बेटी जो है पॉजिटिव हुई थी स्कूल से, उसके कारण जो है पूरा यहाँ पर तारबंदी कर दी गई है पुलिस विभाग द्वारा। आपको बता दें इस घर में कम से कम बाहरी राज्य के 23 या 24 लोग रहते हैं और 11 दिन से इसी घर में हैं। आपको बता दें कंपनी में काम करते हैं, रोजी रोटी का जरिया मात्र इनका कंपनी है और 11 दिनों से ये परिवार इसी जगह पे है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोविड का मामला सामने आ रहा है, हमारे देश को कोविड से बचाना है। जिस तरीके से स्थिति खासकर जम्मू में आप पहुंचे, आपको बता दें कि कई केसेस खासकर कोविड के हमारे जम्मू में आ रहे हैं और खासकर यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें कोई परेशानी आ रही है रेफर को लेकर, पॉजिटिव को लेकर, नेगेटिव को लेकर। इन्होंने कोई अपने विचार जो है जेके चैनल के माध्यम से आपके समक्ष जो है रखना चाहते हैं कि इनका क्या कहना है, इनसे ही सुनते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। क्या परेशानी आ रही है आपको यहाँ? परेशानी ये आ रही है सानू भैया, कहना मेरी बेटी गई स्कूल गई तो घर ठीक ठाक गई, कहना नॉर्मल है थी, उसको शिकायत कहना तो स्कूल गई तो टेस्ट डॉक्टर ने किया तो पॉजिटिव निकाली। उन्हें फोन किया घर, मैं गई बेटी ले आई घर आनी, उन्हें आख्या इसको अलग रखना। मैं अलग कमरे तुम रखा एक दिन ही रखा, फालतू नहीं रखा, क्योंकि बेटी रो रही थी। मैं मेंटली डिफेक्ट हो जाएगा तो मैं कहाँ से बेटी लूंगी अपनी, ठीक है। इस कारण मैं उसी अपने कन्ने रखा कहना। फिर उधर आए, टीम आई घर आनिए भी कहना सारे बंदे नैगेटिव आए। मेरा 2 बार टेस्ट आया, मैं नैगेटिव आई। त्रीए दिन अस नहीं फोन करचे फिर सारे टेस्ट लाओ तो आरटीपीसी रिपोर्ट लेंदे ना, टेस्ट लेइए तो चली जाते हैं जी 72 घंटे से रिपोर्ट आनी है, 5 दिन में आए ना साढ़े कोल थोड़ी कहना रिपोर्ट है जी रिजेक्ट हुई है। किंजा रिजेक्ट हुई है, इसका मतलब बेटी बिच कहना नैगेटिव होई दी ना, इस कारण रिजेक्ट इन्हें कहना करी उड़ी कहना भाई साढ़े पर कुछ बात बनी जानी है, ठीक है। उदे बाद आए फिर दोबारा इन्हें 5 दिन के बाद सारे टेस्ट लेते हैं। अज दोबारा कम से कम 72 घंटे की रिपोर्ट के बाद कम से कम 100 कोला प्लस उपर हो ना घंटे अज तक सानू रिपोर्ट देंगे, मूँह से बोलते हैं तुस नैगेटिव हो, सारे ही बोलते हैं तुस नैगेटिव हो। मतलब जो नैगेटिव इन्हें बच्चे इन्हें बंदे की इनकी रिपोर्टा क्यों नहीं दिया दे, इन्हें अपनी कंपनी च जाइए क्या दसन कहना, कुछ दसना नहीं होने भी। फिर जे 14 दिन बाद सानू इतने बंदी के बनाया इन्हें कहना तो बंदी के बनाइए, फिर 14 दिन बाद कट्टे, फिर 3 दिन बाद रिपोर्ट आग होंगी, फिर 3 दिन बाद बोलन उन्हें की कहना भाई अज 3 दिन और रेस्ट कर, उनका तो पूरा महीना टुटी गया नहीं। उनके बच्चे स्कूल पढ़ने वाले, उन्हें फीसा कुथू देनिया ना, उन्हें अपनी रोटी रोजी रोटी कमाने वास्ते आ रहे हैं, उन्हें कुथू खानी है कहना। तो मैं तो जैसे हूँ रजौरी डिस्ट्रिक्ट इन्हें क्या किया, 32 बच्चे उन्हें पॉजिटिव निकाले। उनका जब 3 दिन रैपिड उनका आरटीपीसी होता है, उनका सारे नेगेटिव आए। तुरंत डीसी ने रजौरी डीसी ने तुरंत उनका मतलब उनके डिसीजन लेता, सारे डॉक्टर सारी टीम के सस्पेंड किया। तो मैं भी यो गल आखनी है सांबा डिस्ट्रिक्ट की, मेहरबानी करके मैडम जी आपके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ कहना मेरी बेटी की कुछ नहीं होएगा, मेरी बेटी नेगेटिव है। मैं पहले दिन से सबको बोल रही हूँ जो भी आते हैं पर मेरी बेटी नेगेटिव है, ऐसी कुछ नहीं है अभी। इससे वो संज्ञा लेता जाए, जो इस गल्ला में शामिल होए ना उनके पर कार्रवाई की जाए। अगर डॉक्टर के पूछने रिपोर्ट आदि टीचर ही भेजी हुई है, टीचर ही पूछे तो आखिर डॉक्टर ने देनी है। एक केड़ा ड्रामा इन्हें रचे दा कहना, जुदे कन्नै इन्हें 30-35 बंदे जेडे अंदर बनिए रख रहे हैं, कुथू खानी है कहना। ये बेचारे स्कूलें की फीस बच्चे अपने कुथू देंगे कहना, किंजा का हिसाब किताब चलेगा जो सारे नैगेटिव आ देना। मैं माँ आ, मैं 4 बारी नैगेटिव आई है, मेरी बेटी मेरे कन्नै सवा दी बैठा दी खा दी पिया दी, मैं नैगेटिव आ रही तो मेरी बेटी पॉजिटिव किंजा हो सकती ही कहना। उदा भी तो कोई जरिया होना चाहिए है नहीं कहना भाई ठीक है भाई ये बेटी कहना पॉजिटिव हुई है, इसी माँ भी पॉजिटिव हुई है कहना। फिर उस बात पर यकीन करते ठीक है भाई बेटी पॉजिटिव है, मैं भी पॉजिटिव हूँ, ठीक है बाकी कोरोना है या कहना। अभी आप चाहते क्या कहना चाहते हैं? तार तुरंत उठे, इनकी आज जड़ियाँ रिपोर्टा ने इन्हें मिले ना रिपोर्टा, ये बेचारे गरीब लोग अपने अपनी फैक्ट्री रिपोर्टा देन तो अपने अपनी ड्यूटियां करन, बस मेरी यही डिमांड है। और कोई डिमांड नहीं है साड़ी कहना, मगर ये है पर डीसी मैडम के आगे मैं हाथ जोड़ के बेनती करनी हो, ऐसे बंदों के ऊपर, ऐसे डॉक्टरों के ऊपर, ऐसे स्टाफ के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई एक्शन होना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी ना। आप देख सकते हैं जिस तरीके से आपने बयान जो है जेके चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रखा है और भी जो है यहाँ जिन्हें परेशानी आ रही है उनकी बात भी आपके समक्ष जो है जेके चैनल के माध्यम से सरकार और सांबा एडमिनिस्ट्रेशन को रखना चाहते हैं। आइए इनके ही जुबानी सुनते हैं कि फिलहाल इनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जशवंत है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ। फिलहाल कितने लोग यहाँ पर अब? सर यहाँ पे सिर्फ बिहार यूपी के यहाँ पे कोई 24-25 आदमी है। अभी आपको क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे? पूरी जो अपनी बात जो है आप जेके चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं, पूरी बात बताइए आप।
सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमें रखा हुआ है, क्वारंटाइन के लिए रखा हुआ था, सीधा क्वारंटाइन। हमारा टेस्ट हुआ, बोले कि टेस्ट में नेगेटिव आएगा, हम ये जाले हटा देंगे, आप कंपनी में जाएंगे। हमारा टेस्ट हुआ 23 तारीख को आरटीपीसीआर टेस्ट होने के बाद बोले 72 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगा। 72 घंटे के बाद कोई रिपोर्ट नहीं आया, अगले दिन भी कोई नहीं आया। फिर संडे था, संडे को फिर मंडे को एक यहाँ पे मैडम आए, 2 मैडम आने के बाद हमने उनसे पूछा, मैडम हमारा टेस्ट हुआ था, हमारा अभी तक आया नहीं कोई रिपोर्ट। उन्होंने बोला वो आपका कैंसिल हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। बोलते मैडम कैसे रिजेक्ट हो गया, हमारे को कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी तक कि रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। फिर उसके बाद डॉक्टर की पूरी टीम आ गई यहाँ पे। टीम आने के बाद बोले कि नहीं यार दोबारा आपका सैंपल लिया जाएगा, उसके बाद आपको 72 घंटे में रिपोर्ट मिलेगा। हमने बोला मैं सर आपका जो पिछले बार रिजेक्ट हुआ था, आप हमें 2 दिन के बाद भी कंफर्म कर सकते हैं ना आपका रिजेक्ट हो गया है, आप उसी दिन हमारा दोबारा सैंपल लेके चले जाते। फिर उन्होंने बोला कि नहीं आज करवा लो, आपका 1 से 2 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगा। हमने बोला ठीक है सर कर लीजिए। फिर हमारा सैंपल टेस्ट हुआ, सैंपल टेस्ट होने के बाद फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आज फिर से 100 घंटे प्लस हो गए हैं, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। और लेके जाते हैं ये आरटीपीसीआर का सैंपल लेके जाते हैं और प्लस में हमारे पास मैसेज आता है कि आप रैपिड में नेगेटिव हो। सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब हमने रैपिड टेस्ट ही नहीं करवाया तो हमारा रैपिड के कैसे मैसेज आया। हमारे घर में 3-3, 4 साल के बच्चे हैं, उनका भी रिपोर्ट आ रहा है नेगेटिव है, जबकि उनका सैंपल नहीं लिया हुआ है। अगर उसका सैंपल नहीं गया तो मेरे पास मैसेज कैसे आया कि हाँ वो नेगेटिव है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, इधर मोहल्ले में बच्चे लगभग 7-8 बच्चे हैं, सारे छोटे बच्चे हैं, सबका सैंपल टेस्ट हुआ था 23 तारीख को लेके गए थे। बोले कि नहीं बच्चों का भी करवा लो, आप लोग जो भी है 4 साल 5 साल 3 साल सबका टेस्ट करवा लो। हमने करवा दिया 27 को जब बोले इनको कि हाँ रिजेक्ट हो गया आपका। फिर हमारा जब 27 को सैंपल लेके गए थे, 27 को सैंपल लेने के बाद हमने बोला सर बच्चों का करना है, इन्होंने बोला नहीं बच्चों का रहने दो, 10 साल के नीचे बच्चों का रहने दो, हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास 27 को ही उसी टाइम शाम को मैसेज आ रहा है कि सारे बच्चों का भी सैंपल लिया रैपिड में नेगेटिव है। तो सर जब आरटीपीसीआर का हमारे लेके जा रहे रिपोर्ट, हमें कंपनी में आरटीपीसीआर लेती है, वो रैपिड का कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। तो हमारे पास जब आरटीपीसीआर का रिपोर्ट नहीं आएगा सर हम कंपनी में क्या देंगे। कंपनी वाले कॉल करके बोलते कि आज आपको 11 दिन हो गया, आप लोग को जब है ही नहीं तो आप लोग क्यों फंसे हो वहाँ पे। जिसको है उसको भी नेगेटिव है, प्लस जिस दिन टेस्ट हुआ था उसका 21 तारीख को वहाँ स्कूल में टेस्ट हुआ था बच्ची का, यहाँ पे आने के बाद सैंपल टेस्ट हुआ था, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर वो आरटीपीसीआर यहाँ से 23 तारीख को लेके गए, 23 तारीख को लेके जाने के बाद कोई रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। उसके बाद जब 27 को आए सबने बोला कि बच्ची का भी सैंपल ले लो, नहीं बच्ची का सैंपल नहीं, बच्ची का सैंपल 14 दिन के बाद लेना है। सर जब सबका सैंपल टेस्ट हो रहा है, जिसको है पॉजिटिव इनको शक है उसका भी तो सैंपल लेना चाहिए, उसका सैंपल ही नहीं लिया इन्होंने। और 23 को लेके गए थे, 27 को बोला नहीं सैंपल नहीं चाहिए उसका। सर क्या प्रॉब्लम है जो सैंपल नहीं चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है कुछ भी हमें कंफर्मेशन चाहिए ना कि हाँ भाई ऐसा है। अगर वो नेगेटिव है तो ये जाले हटाए हम कंपनी का अपना काम करने के लिए। यहाँ पे ना कुछ खाने को है ना कुछ पीने को, कहाँ से लाएंगे हम लोग। आज 11 दिन हो गया कंपनी में काम नहीं मिल रहा है। अभी यार कोविड की वजह से सारे कंपनियों में काम बंद है, पहले ही वर्कर्स कम रखे जा रहे हैं। आज हमें निकाल दिया गया कंपनी से, तो हम कहाँ पे जाएंगे, इसका जवाबदारी कौन होगा। डॉक्टर से पूछते तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं टीचर जा रहे हैं उनके हाथ में रिपोर्ट हम दे रहे हैं। सर हाथ से रिपोर्ट हमें क्यों चाहिए, हमने नंबर दिया है, हमारे नंबर पे पीडीएफ आएगा वो हम दिखाएंगे ना। सैंपल लिख के नहीं है ना हाँ आप नेगेटिव हो, जो आता बोलता आप नेगेटिव हो, आप सब नेगेटिव हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। जब हम नेगेटिव है तो सर हमें जाने दिया जाए ना। जब सब नेगेटिव है फिर हमें क्यों यहाँ पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने अपने जेके चला के माध्यम से अपनी बात जो है सांबा एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखी है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये परिवार है, बाहरी राज्य के कुछ लोग रहते हैं यहाँ पर, काफ़ी जो 25-30 लोग हैं जो खासकर मात्र इंडस्ट्रियों पे निर्भर करते हैं, क्योंकि इनकी रोजी रोटी खासकर निर्भर इंडस्ट्रियों पर ही है। और लोकल भी लोग हैं जिनका बयान आपने जरूर सुना होगा, इनकी परेशानी क्या आ रही है। मेडिकल सुविधा की बात करें तो इन्हें कहीं ना कहीं परेशानियां आ रही है। आपके समक्ष हमने बयान उनको सुनाया हो। सांबा एडमिनिस्ट्रेशन से बस इतना कहना चाहते हैं। वार्ड नंबर 9 बड़ी ब्राह्मण का जो मामला है आपके समक्ष जो आया है। तो देखते रहिए कृष्णा के साथ जेके चैनल, कैमरामैन भूपिंदर सिंह के साथ। जय हिंद।